Hi and welcome to the module on units and measurements part 3. तो आज हम देखेंगे about least count of vernier caliper, screw gauge and spherometer. So let's start. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि least count का मतलब क्या होता है. तो least count is the smallest value that can be measured by any measuring instrument. तो जो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू होती है जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट. नाउ हम जो डे टू डे लाइफ्स में जो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एक पेन है, एक पेपर है, तो वो सब के लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं? मेजरिंग स्केल से मेजर करते हैं. ओके, बट देर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स जिनकी लेंथ बहुत छोटी होती है या उनके दूसरे डायमेंशंस है, रेडियस है, ब्रेथ है, लेंथ है, वो सब बहुत छोटे होते हैं एंड दोज के नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली बाय अ मेजरिंग स्केल. सो वी टेक हेल्प ऑफ सर्टेन डिवाइसेस विच कैन मेजर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ लेंथ और ब्रेथ. तो ये हमारे डिवाइसेस का नाम है वर्नियर कैलिपर्स. देन वी हैव स्क्रू गॉज एंड स्फेरोमीटर. So these devices help us to measure very small values precisely without any errors. तो सबसे पहले हम देखेंगे least count of vernier calipers. Now least count of vernier calipers can be expressed as m minus v. m क्या होता है? m is the main scale reading और v है हमारा vernier scale reading. तो यहाँ पर डायग्राम देखो. This is our vernier caliper. ये जो सेंटर में है वो हमारा मेन स्केल है और ये जो नीचे है वो क्या है? हमारा वर्नियर स्केल है. तो ये सेंटर वाला मेन स्केल है और ये नीचे वाला वर्नियर स्केल है. सो वर्नियर कैलिपर हैज टू स्केल्स. वन इज द मेन स्केल एंड द सेकेंड वन इज द वर्नियर स्केल. तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? m माइनस v मीनिंग मेन स्केल रीडिंग माइनस द वर्नियर स्केल रीडिंग. इसी को हम लिख सकते हैं b माइनस a अपॉन b टाइम्स m. b माइनस a अपॉन b टाइम्स m लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज a एंड b? a और b क्या है? सो बेसिकली लेट अस इमेजिन दैट द लेंथ ऑफ a मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ b वर्नियर स्केल डिवीजन. सो जो a मेन स्केल का डिवीजन है दैट करस्पॉन्ड्स टू b वर्नियर स्केल का डिवीजन. a एंड b कैन हैव एनी वैल्यूज. ओके, so can I say a into m will be equal to b into v, right? a into m क्या हो जाएगा? b into v, because length of a main scale division corresponds to the length of b vernier scale division. So they should satisfy this condition a capital M is equal to b capital V. ठीक है? So am is equal to bv, so ultimately v क्या मिल जाएगा? v will become equal to m times a by b. ठीक है, v क्या हो जाएगा? m टाइम्स a अपॉन b हो जाएगा. सो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे. लीस्ट काउंट क्या होता है? m माइनस v. इसको हम लिखेंगे m माइनस m इंटू a बाई b विच इज़ v. ये हमारा क्या है? ये पार्ट v है. नाउ हम यहाँ से m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस a बाई b बच जाएगा. तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करके b माइनस a अपॉन b into m will be equal to the least count of vernier caliper. क्लियर है? सो वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के दो फॉर्मूले देखे हमने. पहला फॉर्मूला है LC is equal to m minus v where m will correspond to main scale reading and v will correspond to vernier scale reading. सेकेंड फॉर्मूला हमारा है LC is equal to b minus a upon b into m, right? b minus a upon b into m such that length of a main scale division will correspond to length of b vernier scale division. Clear है ये? Okay. Now we will talk about screw gauge and spherometer. So this over here is your screw gauge. ये हमारा screw gauge है. माइक्रोमीटर screw gauge बोलते हैं इसको. और ये है spherometer. ठीक है, इसको हम बोलते हैं spherometer. Now लीस्ट काउंट के लिए वी शुड नो द पिच. तो लीस्ट काउंट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पिच पता होना चाहिए. नाउ पिच ऑफ अ स्फेरोमीटर इज गिवन बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ऑन लीनियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशंस गिवन. तो पिच क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ऑन लीनियर स्केल
upon number of full rotations given. Now least count is given by pitch divided by total number of divisions on the circular scale. तो least count क्या हो जाएगा? pitch divided by total number of divisions on the circular scale over here. Clear है ये? सो ये है हमारा सर्क्यूलर स्केल. ये स्फेरोमीटर में ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी द सर्क्यूलर स्केल. दिख रहा है ये सर्क्यूलर पार्ट जो है, दिस विल बी द सर्क्यूलर स्केल. और ये हमारा लीनियर स्केल है. ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? लीनियर स्केल. और ये होगा सर्क्यूलर स्केल. सिमिलरली स्क्रू गेज को ध्यान से देखो. कहना से हमारा सर्क्यूलर स्केल ये है, राइट. ये पार्ट जो हम रोटेट कर सकते हैं, इसको हम रोटेशंस दे सकते हैं. ये हमारा सर्क्यूलर स्केल है. एंड दिस स्केल ओवर हियर जो आपको दिख रहा है, ये स्केल, ये लीनियर स्केल है. यहाँ पे हम हमारा ऑब्जेक्ट रखेंगे. सो दिस इज द लीनियर स्केल एंड दिस इज द सर्क्यूलर स्केल. क्लियर है ये? ओके, सो वील स्टार्ट वंस अगेन. लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. सो लेट्स से अगर मेरे पास एक मीटर स्केल है, ठीक है, मीटर स्केल है, तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? Can I say 1 meter? 1 meter is the smallest value that a measuring scale meter scale can measure. तो 1 मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्केल का लीस्ट काउंट हो जाएगा. समझ रहे हैं? नाउ वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैसे ढूंढेंगे हम? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज गिवन बाय m minus v, where m will be the main scale reading and v will be the vernier scale reading. उसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, b minus a upon b into m. कैसे आया ये a और b? सो वी हैव अज्यूम्ड दैट द लेंथ ऑफ a मेन स्केल डिवीजन विल करस्पॉन्ड टू लेंथ ऑफ b वर्नियर स्केल डिवीजन. सो a कैपिटल M विल बी इक्वल टू b कैपिटल V. सो v को हम लिख सकते हैं m टाइम्स a बाई v. अब लीस्ट काउंट क्या होता है? m माइनस v. यहाँ पर हम v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. सो लीस्ट काउंट क्या मिल जाएगा? m इंटू ब्रैकेट b माइनस a अपॉन b. क्लियर है ये? फिर हमने देखा स्फेरोमीटर और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट. स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट क्या होता है? सबसे पहले हम पिच के बारे में देखेंगे. पिच क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ऑन लीनियर स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशंस गिवन. डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ऑन लीनियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशंस गिवन विल गिव अस द पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. नाउ लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्क्यूलर स्केल. ठीक है, ये याद रखना, सर्क्यूलर स्केल है, नॉट लीनियर स्केल. पिच में क्या आता है? यहाँ पे लीनियर स्केल आता है. और लीस्ट काउंट में क्या आता है? सर्क्यूलर स्केल आता है. सो ये याद रखना, लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्क्यूलर स्केल. ये भी क्लियर है? ओके, सो दिस इज योर वर्नियर कैलिपर. ये स्क्रू गॉज है और ये स्फेरोमीटर है. Clear है? So with this we finish units and measurements part 3. Thank you.